उस महिला की इच्छा कम हो जाती है जिसका गर्भाशय निकाल दिया गया है, या फिर उसको रेडी होने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इतनी जल्दी से वो तैयार नहीं हो पाती है। ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये जब यूट्रस निकाल दिया है उसके बाद ऐसा होता ही है सबके साथ या फिर नहीं होता है? तो मैं यहाँ पे साइड में दिखाऊंगी किस तरीके से मेरे पास मेल आई थी। अ, तो मैं नाम तो नहीं बता सकती, बट हाँ, ये पूछा गया है कि क्या इसके बाद सच में इच्छा खत्म हो जाती है या फिर उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं, पूरी आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि पहली बात तो ये कि हम ये समझते हैं कि जो गर्भाशय है वो निकालते क्यों है। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं, या तो उसको कोई बहुत ही बुरी बीमारी है जैसे कि कैंसर, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी की हो गई है तो सबको जरूरी नहीं है कि उनको गर्भाशय निकलवाना ही पड़ेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ को हो सकता है निकलवाना पड़ जाए। ओके। एक होता है कि वहां पे फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, मतलब कि गांठें बन जाती हैं गर्भाशय के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, उनको बहुत पेन रहता है, जिसकी वजह से उनको यूट्रस निकलवाना पड़ता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब ये निकलवाते हैं तो दो तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप लोगों को। एक तो पेन की शिकायत मिलती है ज़्यादातर, कि जो फीमेल बोलती हैं कि उसके बाद उनको, अगर आप वो रिलेशन बनाते हैं तो उनको पेन होता है, तो ऐसा हो सकता है। एक ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी रहती है बहुत ज़्यादा, एंड दूसरा उनको वहाँ पे ये समझिए इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की, ठीक है, ऐसा लगता है कि अब मन ही नहीं है, ऐसा भी होता है। या फिर वो ट्राई भी करती हैं तो उनकी इच्छा मतलब हो नहीं पाती है, वो चाहती हैं लेकिन फिर भी हो ही नहीं पाती है, तो मतलब उनकी जो लिबिडो है वो खत्म सी हो गई है। ये दो चीजें देखी जाती हैं बाद में। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ नहीं भी होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों होता है। तो देखो, जब हमारा यूट्रस निकलता है तो किसी किसी में क्या है कि ओवरीज को भी निकाल दिया जाता है, फैलोपियन जो ट्यूब्स होती हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। तो जो फीमेल्स के जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो उनके अंदर ही बनते हैं, ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा, आपकी सुंदरता बनी रहती है, ठीक है। तो जब वो हार्मोन निकल गया है तो आपकी हर एक बॉडी ऑर्गन के ऊपर असर होता है। तो क्योंकि हार्मोन्स पूरी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा हद तक जो आपकी लिबिडो है वो भी डिपेंड करती है एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर, जिसकी कमी उसमें बॉडी में आने लगती है, ठीक है। तो ये कारण होते हैं। अब ये समझते हैं कि पेन क्यों होता है। तो पेन का भी यही है कि या तो ये हो सकता है कि आपकी जो हीलिंग है, जो यूट्रस निकाला है उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीना तो बिल्कुल बंद किया जाता है, रिलेशन नहीं बनाना, कुछ भी उसके अंदर इंसर्ट नहीं करना। ओके, ये छोटी सर्जरी नहीं है, यूट्रस पूरा एक अंग निकाला गया है। तो इतने 2 महीने के लिए तो समझिए आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि वो इतनी आसानी से रिकवर नहीं कर पाती है, तो जो घाव होते हैं समझिए अंदर के, वो इतनी आसानी से हील नहीं हो पाते हैं, तो उनको 3 से 4 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। तो इतना मान के चलिए कि 3 मंथ्स तो आपको नहीं करना है। जब फीमेल कंफर्टेबल हो तभी करें, नहीं तो जो अंदर की जो हीलिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पेन होता है। अब दूसरा कारण होता है पेन का कि हीलिंग अंदर की अच्छे से हो गई है, अंदर की हीलिंग, लेकिन उनको जो उनका जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बनी रहती है। तो मतलब क्या है कि जब इच्छा नहीं होती है तो ये समझिए जो लुब्रिकेशन होता है नेचुरली वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस आ गई है ना। तो ये भी कारण होता है। तो उसका तो ट्रीटमेंट ये है कि आप कोई भी अच्छा सा लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट है वो इस्तेमाल कीजिए, कोई भी जो कि आपके लिए सूटेबल है। और आपने सर्जरी करवाई है तो कोई रिस्क ना लें, आप सीधे डॉक्टर से ही इसके बारे में डिस्कस करें। वो आपको एस्ट्रोजन क्रीम्स भी देते हैं, ठीक है, आपकी कंडीशन को देखते हुए देंगे। तो आपको एस्ट्रोजन क्रीम दी जा सकती है या फिर कोई अच्छी सी जेली दी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है रिलेशन बनाने का वो बहुत ही स्मूथ हो सके, इजीली आप कर पाए, आपको पेन भी ना हो, ठीक है। अब बात आती है कि इच्छा ही नहीं होती है तो उसका क्या किया जाए। किसी को हॉट फ्लैशेस होते हैं, जैसे देखो यूट्रस और जब दोनों चीजें निकाल दी जाती हैं तो ऐसा ही हो जाता है जैसे कि जो हमारे जो गैमेट्स हैं वो बनते नहीं हैं, मतलब जो ओवा बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं,
है ना, हॉर्मोन्स वहां से बॉडी में से नहीं निकलते हैं, तो एक तरीके से वो मेनोपॉज हो गया कि अब इसके बाद पीरियड्स बंद हो गए, है ना, तो वो आर्टिफिशियली हो गया। अगर आपने निकलवा दी पहले टाइम से पहले तो वो भी एक मेनोपॉज की कैटेगरी है। मेनोपॉज तो आता है लगभग 50s में 40s में, उस समय आता है, लेकिन आपने अगर पहले ही निकलवा दिया तो ये पहले ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट यही होता है कि डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन को देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हार्मोन की कमी हो रही है वो आर्टिफिशियली आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप इस समझिए अपनी बॉडी में एडजस्ट हो पाए, जिस हार्मोन की कमी हुई है वो थोड़ा सा ठीक हो पाए, ठीक है। तो इसके भी अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, किसी किसी को हार्मोनल थेरेपी सूट नहीं करती है, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपकी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो आपको बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये थेरेपी करवानी चाहिए, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो आपको समझ में आया होगा कि इच्छा क्यों कम हो जाती है और क्यों मन नहीं करता, क्यों दर्द होता है, क्या कारण है। तो आई होप आपका सारे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।